खुशी, ये नंबर 2725 क्या है? वो दीदी, वो जब बचपन में हम अनाथ आश्रम वालों को मिले थे ना, तो हमारे पास कुछ सामान था जिन्हें उन्होंने एक लॉकर में रख लिया था। उसी लॉकर का नंबर 2725 है। हाँ, और चाचा जी हमें बस वही बताने आए थे और कुछ नहीं। लेकिन खुशी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब घबराई हुई? हाँ, नहीं तो दीदी, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ नहीं हुआ हमारी तबीयत को। चलिए। कौन आ गया? इस घर में लगता है किसी को एक पल का चैन तक नहीं। ऊपर से वो चड्डा। क्या करूं उस चड्डे के बच्चे का, कुछ समझ में नहीं आता। अगर ये 2725 वाली बात इस घर में किसी को बता दी तो फिर तो मेरी सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। आती हूँ। पता नहीं किसका चोपड़ा देकर उठी थी मैं सुबह। साला आज का दिन ही खराब। खुशी बेटा, क्या कर रही थी? इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। माँ जी, दरअसल माँ जी आप आइए ना, आप पहले अंदर तो बैठिए। माँ जी, क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? हाँ हाँ खुशी बेटा, क्यों नहीं, और पूरे अधिकार के साथ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? माँ जी, क्या हम एक दिन के लिए देहरादून जा सकते हैं, अपने अनाथ आश्रम? देहरादून? लेकिन खुशी बेटा, अब तो तुम्हारे पास माँ भी है और फिर ये घर परिवार भी तुम्हारा है, तो तुम्हें वापस अपने अनाथ आश्रम में जाने की क्या जरूरत है? और फिर शादी में दिन ही कितने बचे हैं? ऐसे में दुल्हन का घर से दूर जाना अकेले ठीक नहीं। माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जी बस एक बार, माँ जी बस आखिरी बार, कसम से, उसके बाद हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। बेटा मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक बार संकल्प के पिताजी से इस बारे में बात करूंगी। बेटा मैं अभी आती हूँ। अब घर से बाहर जाने के लिए भी पहले अर्जी देनी पड़ेगी। उफ, ये घर है या सरकारी दफ्तर? पता नहीं जाने की परमिशन मिलेगी भी या मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि शादी की तैयारी में आप सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। पर इस सब में हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि खुशी की जिम्मेदारी भी हमारी है। कहने का मतलब ये है कि लड़के वाले भी हम हैं और लड़की वाले भी हम ही हैं।
सिमर बेटा, लड़की वालों की तरफ से होने वाली सारी रस्मों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माता जी, मैं सब संभाल लूंगी। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी छुट्टी जो आ गई है। अरे मौसी जी, गिफ्ट। मौसी जी, फॉलो मी। नमस्ते। अरे मौसी जी, आप इतनी जल्दी आ गई? ले, मेरे आने से तुझे कोई प्रॉब्लम हो गई मिस चांदनी चौक? आप भैया हरी सब्जियां मैं जिज्जी के लिए गिफ्ट लाई हूँ, तेरा सर सजाने के लिए नहीं। चाचा का अंदर रख। हाँ चलिए ना। जिज्जी 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 जिज्जी, भाई मैं तो जानती हूँ कि आपने मेरे बिना कितना अकेला फील किया होगा। है बैठो। हाँ अब आई गई हूँ तो बैठूंगी भी। जिज्जी देखा, मैं आपके लिए पर्सनली कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां लाई हूँ। अपने खेत से ऐसे चुन चुन कर लाई हूँ। मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ही भूल गई हो कि तुम गांव मेरे लिए ताजी सब्जियां लाने नहीं गई थी, बल्कि अपने ससुर की सेवा करने गई थी। तो पहले ये बताओ कि उनकी तबीयत अब कैसी है? हाय जिज्जी क्या बताऊं, बूढ़ा मरा ही नहीं, अरे गोलियां खाकर फिर जवान हो गया। जिज्जी लगता है मेरा एक्सपायरी डेट लिखवा कर ही नहीं आया, और ऊपर से कहता है कि अभी वसीयत नहीं करूंगा। अगर मेवा नहीं तो सेवा किस काम की? फ्लैट मरा। बस तभी मैंने सोच लिया कि ऐसे लालची के लिए मैं भला अपने जिज्जी को हमारी करुणा के बेटे की शादी छोड़कर यहाँ क्यों रहूं। फौरन चली आई। जी आप बिलीव नहीं करोगी भाई, पूरे रास्ते में शादी के बारे में ही सोचती रही। अरे भाई आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, अब मैं आ गई हूँ ना। भाई शादी की तैयारियों का पूरा बोझ मैं अपने इन कंधों पर ले लूंगी। समझने वाली बात है भाई, आजकल की लेटेस्ट टीवी सीरियल टेप्स की शादियां कैसी होती है वो तो मैं ही जानती हूँ। अब देखो ना ये डेकोरेशन कैसा होगा, हम सब कौन से ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, और साड़ियां जिज्जी भाई मैं तो कहती हूँ साड़ियां तो आगरे से ही आएंगी, एकदम डिजाइनर टेप। एक मिनट मौसी जी, माफ कीजिएगा लेकिन मेरे बेटे की शादी है तो ये भी मुझे ही तय करने दीजिए कि मेरी होने वाली बहू क्या पहनेगी। हाँ ये तुम सब जानते हैं कि शादी तेरे बेटे की है, सास तू बनने वाली है भाई, पर हम भी तो उसके कुछ लगते हैं। शादी में हमारे भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना जिज्जी? छोटी, इस बात पर मैं करुणा बहू का साथ देना चाहूंगी। कहने का मतलब ये है कि एक मां होने के नाते ऐसे फैसले लेने का पहला अधिकार तो उसी का बनता है। ये बात गलत है जिज्जी भाई, आप सब जानते हैं कि मुझसे बेहतर कोई शादी की तैयारियां कर ही नहीं सकता ना। ऊपर से मैं आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां लाई अपने नाजुक हाथों से तोड़कर, फिर भी आप इस करुणा की साइड ले रही हैं? नहीं जिज्जी भाई मैं कह रही हूँ, अगर शादी की तैयारियां कोई करेगा तो मैं, अगर नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी ना। छोटी छोटी सुनो,
हे माता रानी, इसे शक्ल के साथ थोड़ी अकल भी दे दी होती। अब बस यही कसर बाकी बची थी। अरे मेरे बेटे की शादी में सब कुछ तय करने चली थी वो मौसी जी, बड़ी आई हैं। बिकानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें बड़ा अजीब लग रहा है। मौसी जी का अपना घर, अपना पति होते हुए भी वो यहाँ इस घर में, ऐसा क्यों माँ जी? क्या कोई मजबूरी? मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है खुशी बेटा, ये तो सिर्फ माता जी के लाड प्यार का नतीजा है, जिन्होंने बिना बात के ना उन्हें अपने सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है। इसीलिए तो अपने पति को घर पर छोड़कर जब देखो माता जी के साथ चिपकी रहती है, और बातें तो ऐसे करती है जैसे कि ये घर उन्हीं का हो। समझती क्या है अपने आप को? इस मनोरंजन मौसी जी का मेरे को कुछ इंतजाम करना होगा। मौसी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मौसी जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये बढ़िया है। कोई समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कि मैं हीरोइन टेप्स हूँ, तो बेटी तो मेरे लिए बनती है। ऐसे समझने वाली बात ये है कि आज तक इतने प्यार से बेटी मुझे किसी ने नहीं दी ना। जहर डालकर तो नहीं लाई इसमें? अरे मौसी जी, ये क्या सुबह सुबह आप कैसी बातें कर रही हैं? मरी मजाक कर रही हूँ मैं। अब ये चाय देगी कि आइस टी होने के बाद देगी? वैसे मौसी जी, हमारे पास ना आपके लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? भाई चाय के साथ बिस्कुट की जगह सरप्राइज? बढ़िया है, बढ़िया है। ये देखिए, ट्रेन का टिकट? किसके लिए भाई? अब ये ट्रेन की टिकट आगरा जाने के लिए। मतलब? आप भी ना मौसी जी, कल ही तो आपने कहा था कि हमें शादी में आगरा की साड़ियां पहननी चाहिए, और वैसे भी शादी की सारी तैयारियां तो आप ही को तय करनी है ना। इसलिए हमने देखी ना आपके लिए ये आगरा की टिकट करवा दी है। अब आप ऐसा कीजिए, अब जल्दी से आगरा चली जाइए और हमारे लिए अपनी मनपसंद साड़ियां ले आइए। और मौसी जी, ये लीजिए टिकट, और आप ना जल्दी जल्दी जाइएगा, क्योंकि ट्रेन ना 10 बजे की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी ट्रेन छूट जाए। हम चलते हैं। वो क्या है ना कि आपके सफर के लिए टिफिन भी तो पैक करना है। मनोरंजन, ये लड़की तो मुंह पर प्यार से चांटा मारकर चली गई। ऐसे मेरा शक कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये खुशी सच में बहुत चालाक है। चाय लाई थी मेरे लिए, या चाय में पड़ी मक्खी की तरह हमें निकालकर घर से फेंकना चाहती है? ये अपनी सास की चहेती बनना चाहती है, हमें उसके रास्ते से हटाएगी। बढ़िया है, बढ़िया है। क्या बात है मौसी जी, आप और बेटी? हाँ,
खुशी लाई है मेरे लिए। हाँ, उमा भाभी, लगता है खुशी ने मौसी जी पर भी अपना जादू चला ही लिया। जादू? मतलब ये मौसी जी कि आपको कुछ अता पता भी है? आपकी गैरहाजिरी में क्या क्या हो गया इस घर में? क्या क्या हुआ? चलो बताओ बताओ। बता क्या क्या हुआ है? फटाफट रिवाइंड कर सब कुछ। तो मौसी जी सुनिए, उस खुशी नाम की चूहिया ने तो बड़े बड़े कांड करके रखे हैं यहाँ पे। जी मैं खुशी का चाचा हूँ। खुशी ने तो हम सबको ये बताया था कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। तो फिर आप? जी खुशी ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अनाथ ही है। मैं तो उसके दूर के रिश्ते में चाचा लगता हूँ। खुशी दरवाजा खोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित्। पता नहीं क्यों इस लड़की खुशी में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। वही चालें, वही चालाकी, वही चाशनी में डूबी चिकनी चुबड़ी बातें। दुश्मन तो कई हैं मेरे इस घर में, पर सारे सीधे टेप्स। इस लड़की में वो बात है जो इस घर में मेरी जगह हिला दे। पहली बार मुझे किसी से डर लग रहा है। नहीं मनोरंजन, मुझे इस जहर को फैलने से रोकना होगा। अरे पित्ती सी लड़की इतना सारा जहर अपने आप में छुपाकर घूम रही है, इसका मतलब ये कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज छिपा है। बस इस राज का पता मुझे लगाना है। फिर इसके लिए चाहे मुझे अपनी दुश्मन सिमर से हाथ क्यों न मिलाना पड़े। अरे भाई समझने वाली बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्ती तो होता है? बहुत जल्द मैं इस खुशी के चेहरे से नकाब उतार दूंगी। तभी तो मैं इस घर पर चैन से राज कर पाऊंगी। और फिर जिज्जी के जाने के बाद ये सारी दौलत हासिल कर लूंगी। इस पूरी दौलत पर मेरा राज होगा। समझने वाले तो ये बात समझ ही गए हैं, ना समझे वो मेरे अनाड़ी हैं। करुणा, करुणा, ऐसी भी क्या नाराजगी है? वो भी मुझसे। अब मैंने कह दिया कि संकल्प की शादी की तैयारियां मैं करूंगी, पर समझने वाली बात है, संकल्प की माँ तो तुम हो। तुम तो सास बनने वाली हो, तो अब सारी तैयारियां शादी की तुम ही तो करोगी। अब देखो, तुम्हारी बहू ने तो टिकट थमा दी मेरे हाथ में, आगरे की। भाई समझने वाली बात है, उसे मेरी चॉइस जो पसंद है, तो चाहती है कि मैं ही जाकर आगरे से साड़ियां खरीदूं उसके लिए। पर मैंने सोचा ना, बहू तो तुम्हारी है? तो तुम ही जाकर उसके लिए शॉपिंग करो, आगरे से साड़ी खरीदो, चाहे कलकत्ते से खरीदो। अरे मन किया जाकर बंबई जाकर स्कर्ट ही लेकर आओ उसके लिए।